मारूफ शख्सियत अली शरीफ साहब आए हैं जो बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं। वो आईआईएम अहमदाबाद के फारिग हैं, यूएस में, यूके में वो स्टडीज़ भी किए हैं और दुनिया से वाकिफ़ हैं। वहाँ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ की चमक धमक छोड़कर इंडिया में यहाँ की जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए और मुल्क की खिदमत के लिए वो वापस हुए हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि वो आज यहाँ शाहीन कैंपस में हैं। मैं अली शरीफ साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक तो बहुत शुक्रगुजार हूँ खदीर साहब का और शाहीन का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और मी एंड माय वाइफ आर हियर एंड हम लोग यहाँ आए इस मकसद से कि वी wanted to learn how build an institute of this beautiful scale. खदीर साहब का एक चैलेंज और एक प्रॉमिस था जब हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग आएंगे। उन्होंने कहा कि आगरा जाएंगे या बिदर जाएंगे, एंड ही guaranteed that going to Agra to see Taj Mahal, we will be not as happy as coming and seeing Shaheen in Bidar. Alhamdulillah, Khadija Sahab, I think I can vouch that our happiness coming here to see Shaheen, to meet all of you is definitely something. ये बहुत एक Alhamdulillah, I'm now 45 years and इतने सालों में कभी भी इंसान की तलब नई चीज़ों को सीखने में होनी चाहिए. Age is not a barrier to get knowledge. So we have come here to learn also from Shaheen, and ये मौका अच्छा अल्लाह नवाजता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र कई सालों का ये रहा है कि मैं भी छोटे शहर मैसूर में पढ़ा, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए बेंगलोर गया. अल्लाह के फजलो करम से इंजीनियरिंग में मेरे को रैंक मिली, फर्स्ट रैंक. Then after that I worked in Infosys for some time. फिर सबसे तब मैंने सोचा कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो obviously बड़े से बड़े चैलेंज लेना है. सीखना is not only the knowledge you gain from the teachers, but जो environment है, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, उनसे भी जितना आपको नॉलेज मिलती है, दुनिया के तौर तरीके समझने की जो ये आती है, वो एक प्रोसेस है. तो as you join better and better institutions, उसका माहौल से ही आपको आप अपने आप को अलग ये कर सकते हैं. इल्म में और पैसों में कभी तुलना नहीं की जा सकती. इल्म है, उसके लिए खा जो मेहनत करनी पड़े, जितने भी पैसे देने पड़े, इल्म हासिल करने के लिए आपको आगे बढ़ना है. और इंशाल्लाह यही नियत से मैं वहाँ पे भी पढ़ाई करके वापस आके अभी 15-18 साल हो गए हैं. और यहाँ पे एक तो मेहनत हो रही है, लगभग कई साल गवर्नमेंट भी काम करके वगैरह, लोगों के इसके वास्ते काम कर रहा, पर साथ में कम्युनिटी के कई काम, जिस मकसद से मैं आया था कि यहाँ पे आके कई प्रोजेक्ट्स करेंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अस्पताल चला रहे हैं, दूसरी अस्पताल खोल रहे हैं, और फिर जो माइक्रो फाइनेंशियल फील्ड में इंडिया में बहुत कम काम हुआ है फ्रॉम इस्लामिक फाइनेंस पर्सपेक्टिव. तो ये फील्ड हमने पकड़ सके बिकॉज हम लोग पूरी दुनिया का सिस्टम देख चुके थे और बोला कि इंडिया में हम लोगों को इस एरिया में मेहनत करनी है. तो वी आर इन द स्पेस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस डूइंग अ लॉट ऑफ, एंड पहला जो है वेंचर कैपिटल फंड जो बोलते हैं, जो इस्लामिक फाइनेंस से बिल्कुल कंप्लायंट है, वो हम चला रहे हैं कि फाइनेंस की फील्ड में बहुत कम काम हुआ है. तो इस फील्ड में हम लोग कूद चुके हैं, और जो भी आप करना चाहते हैं उस फील्ड में जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक तरक्की आप कुछ उस फील्ड में नहीं कर सकते. बट ये तो बहुत लंबा किस्सा है. मैं आपसे बस थोड़ी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि 40-45 साल में मैंने थोड़ी चीज़ें जो सीखी, जो आप लोग अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह थोड़ी उससे अगर फ़ायदा होगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा. इंडिया में आज की तारीख में ये हमारा बहुत खूबसूरत मुल्क है, और अपॉर्चुनिटी इन
जो आप लोगों के लिए, आप लोग कल इस कंट्री के चलाने वाले होंगे। आप लोगों की उम्र अभी यंग है, आप लोग अभी आगे पढ़ाई करके इस कंट्री को चलाने वाले हैं। अगले 20-30 साल इंडिया में बहुत तरक्की होने वाली है और उस तरक्की के हिस्सेदार बनना आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट 20-30 years is a golden period for India and for all of you to be a part of that. जो वो इसमें हिस्सेदार बनेगा, जो खुवत रखेगा, जो मेहनत करके ऊपर आएगा, उसको सीरियसली हिस्टोरिकली इफ यू स्टडी, इंडिया हैज बीन नोन, सोने की चिड़िया बुलाते थे इंडिया को। ये सबसे बड़ा मुल्क हो गया, अभी पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अब इंडिया हो गया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल। बट द अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट 20-30 years बहुत ज्यादा है और इस अपॉर्चुनिटी को फायदा कैसे लिया जाए? इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जो मेहनत, जो एक तो इल्म, आपको इल्म हासिल करके अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे आपको खुलेंगे। आप जितना ऊपर की इल्म हासिल करें, आप अभी तो खैर 11th 12th में हैं, फिर कल का दिन आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप आला से आला कॉलेज ग्रेजुएशन करने का है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी अच्छी कॉलेज में आप पढ़ोगे उतने ज्यादा दरवाजे आपको खुलेंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, आप सीरियसली इंडिया में कोई हद नहीं है। अभी 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ कमाने वाले आ गए हैं। कैसे बना जाए उसको? तो पहले तो आपको आला से आला, ईच वन ऑफ यू शुड एम, आपकी फील्ड जो भी है, आपका इंटरेस्ट मेडिसिन में है, किसी और का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, किसी और का लॉ में है, किसी और का सबसे अच्छा कॉलेज मेरी फील्ड में कौन सा है और मैं उस कॉलेज में जाना चाहता हूं। पहले तो आप बड़ा सोचिए। अगर बेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स है तो आप बोलिए मैं तो एम्स में ही जाऊंगा। आप बना लीजिए, दिमाग बना लीजिए। पहले तो वो सबसे अच्छा एक मुकाम रखिए कि 2 साल या 3 साल या 1 साल में जो आपको करना है, आपको वहां पहुंचना है। दूसरा, फिर अपने आप को ऑटोमेटिकली यू शुड ट्यून अचीव दैट गोल। तो वह गोल बनाओ। दूसरा, मेहनत मुशक्कत, उस टारगेट की तरफ करो आप। और ऐसा जिंदगी में कई 2-3-4 बार तो करना ही पड़ता है, बिकॉज एक तो ये ग्रेजुएशन के लिए, फिर आप उस कॉलेज में घुस गए, फिर आप सोचिए वहां से मैं क्या पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा या फिर नौकरी करूंगा। अगर नौकरी करूंगा, इस फील्ड में सबसे बेहतरीन कंपनी कौन सी है, मुझे वहीं जाना है। आई एम टेलिंग यू, इट इज व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ। आई हैव बीन सराउंडेड बाय ब्रिलियंट पीपल एंड जो दिमाग वाले, जो इतने, आप सोच सकते हैं कि अगर जो एग्जाम मैंने दिया, 1000 लोगों का एग्जाम था, उसमें से 180 लोग IIM अहमदाबाद आए। और जब इन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ तो ये समझ में आया कि जब ये ठान लेते हैं तो वहां पे आके फिर आराम से बैठे नहीं कि अगला स्टेप क्या होगा मेरा, फिर उसमें 1-2 साल की मेहनत। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर इन ग्रेजुएशन, फाइंड आउट व्हिच इज द बेस्ट, आइदर कॉलेज फॉर हायर स्टडीज और योर जॉब। कीप बिल्डिंग योर एम हायर एंड हायर। कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह टुडे अल्लाह, अब आप लोग सोच सकते हैं, आप अपना ही जिंदगी देखिए, 5 साल पहले आप कहां थे, 5 साल पहले मैं कहां था, अल्लाह ने हमको आज कहां लाके बिठाया। ऐसे ही हम लोग अगर आगे बढ़ के सोचेंगे तो 5 साल बाद हम लोग को और आगे रहना है। एंड ये बिल्कुल, दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे इन विच यू कैन प्लान एंड कीप ऑन प्लानिंग। द हायर यू गो, सर्च एक्सीलेंस। आप बनने का प्लान कीजिए, ऑलवेज प्लान फॉर एक्सीलेंस। आपको नंबर 1 बनना है आपकी फील्ड में, और आपका कंपटीशन बाजू में जो लड़का बैठा है वो नहीं है, आपका आप हैं खुद। आप जो 6 महीने पहले थे, क्या बेहतर हो? आप जो हैं, क्या 6 महीने बाद आप आज से बेहतर होंगे? योर ओनली कॉम्पिटिशन इज योर सेल्फ। तो आप खुद अपना प्रोग्रेस नोट करते जाइए। आज मैं कहां हूं, 2 महीने बाद में, आप अपना मुआयना करते जाइए। सिर्फ आपका कंपटीशन आप खुद हैं, कोई दूसरा बच्चा या फिर बच्ची नहीं है। ठीक है, तो ये एक है। दूसरा चीज जो है, इसके लिए बहुत मेहनत मुशक्कत पड़ेगी
और वो तो करनी लाजमी है, क्योंकि अल्लाह जो है हमको, हम ईच वन ऑफ अस विल हैव टू स्टैंड बिफोर आवर लॉर्ड, एंड जो मेहनत करेगा उसके पास तो ये है, क्योंकि अल्लाह तो जानता है आपने कितनी मेहनत की, सही दिल से मेहनत की, तो मेहनत करना और खूब उसके लगन के साथ करना, और उसके लिए कई चीजें आपको गिव अप करनी पड़ेंगी। माशाल्लाह आप में से कई लोग जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, आपने ऑलरेडी, आपके जो पुराने दोस्त थे उनसे अलग जिंदगी है आपकी, आप ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ऑलरेडी काफी कुछ छोड़ के आए हैं। जो मजा कर रहे हैं वो लोग, जो फोन में मुब्तला हैं, जो कई बेचारे कई लोग भटक गए हैं, आपके दोस्त वगैरह आप सोच सकते हैं जो पहले आपके साथ थे, आप लोग यहाँ आके आपकी जिंदगी में वो फोकस आया है। तो इस पे एक ही चीज है, एक्सीलेंट बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो है, आप अपना जो है फाउंडेशन, एंड माशाल्लाह यहाँ पे कई आपके साथी भी हैं जो जिनका फाउंडेशन हमसे बहुत बेहतर है, ऑलरेडी हुफाज हैं। आप जो है कुरान शरीफ से फाउंडेशन हमेशा मजबूत करके जाते रहिए। दिन में अगर एक आयत भी आप समझ लें, क्योंकि कुरान एक ही किताब है जो 1400 साल से इंसान को सही रास्ता दिखा रही है और ता क़यामत ये सच रहेगा। तो हमारी जिंदगी, मेरी जिंदगी अलग है, आपकी जिंदगी अलग है, हर इंसान को एक ही ये चीज है जो सही रास्ते पर रख सकती है। तो आप लोग कुरान को अपना सबसे अच्छा गाइड बनाइए। द लास्ट पॉइंट आई वांट टू टेल इज, सी over a period of time you will face many challenges, many opportunities, but तो इसीलिए आपके जो जिम्मेदारियां हैं, आपके दोस्त अहबाब जो हैं, अच्छे रखिए जिंदगी में। एक चीज है, आप अगर अपने अतराफ अच्छे लोग रखेंगे, आपसे बेहतर लोग रखेंगे, तो आपका भी चढ़ना लाजमी है। आपकी अपनी पर्सनालिटी भी वाइड करते जाएंगे। अभी तो खैर अगले ये 2 साल जो है बहुत क्रिटिकल है, पढ़ाई में आप फोकस रखना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये 11th 12th का जो सिस्टम है इंडिया में, इसमें लाजमी है कि, इनफैक्ट आप शायद जानते हैं या नहीं जानते, कोरिया वगैरह में तो 6 साल ऐसे ही लोग पढ़ते रहते हैं, 6 साल अपनी फैमिली को छोड़ के बैठ जाते हैं, 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड कोरिया में बैठ जाते हैं लोग। तो आप सोचिए ये दुनिया अब इंटरनेशनल हो गई है, आपका कंपटीशन सारी दुनिया के साथ हो रहा है। तो वो जो 6 साल में कर रहे हैं आपको 2 साल में करना है। पर आप अगर अपनी ये 2 साल खूब मेहनत करके ये पार करेंगे, बाकी इंशाल्लाह आता रहेगा। बहुत चीज़ें हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स में, और दूसरे इंटरेस्ट बढ़ाइए, कंप्यूटर वगैरह सीखने का, जो आज के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर जितना पढ़ सकते हैं, जितना, एंड पढ़ाई में सिर्फ एटलीस्ट रोज न्यूज़पेपर भी अगर मौका मिले तो पढ़ा करें, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, और नॉलेज अगर सही अच्छी चीज़ों का नॉलेज मिल रहा है तो वो बांटिए, जो नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं उस पर एक नज़र रखिए, क्योंकि आप लोग ही फ्यूचर हैं, और आप लोगों को जितनी जानकारी है उससे आपका और मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। आई थिंक आई डोंट हैव मच एल्स टू से, बट माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो ऑल ऑफ यू आर पुटिंग सो मच मेहनत मशक्क़त। ये सिस्टम अगर आप कंटिन्यूसली जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस विल कम योर वे, सक्सेस विल किस योर फीट। दुनिया में अगर आपको कुछ कर दिखा, हर इंसान, और देखिए आज का माहौल ये है कि वी हैव टू, while the opportunity is there, you know, we have to work hard to get that opportunity. तो आप लोग जितना करेंगे उतना आपको मिलेगा। आप बड़े से बड़ा सोचिए, इंशाल्लाह the world will be at your feet as you you know progress, as you work hard. आप देखते जाएंगे खुद अपनी जिंदगी में कैसे तरक्की होती रहेगी, और जब आप वो सब मकाम पा लेंगे तो आप ये याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये सब खैर आप जब 5 साल बाद, 10 साल बाद जब फिर मुलाकात होगी तो आपका भी वक्त आएगा कि आप ऐसे और 1000, 100,000 लोगों को आगे बढ़े और ले जाएं, क्योंकि जिंदगी में वही है, एक खुद को बेहतर करते रहना और एक मेरी मेहनत से दूसरों की जिंदगी में मैं क्या बेहतरीन बदलाव ला सकता हूं। जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, खुद का एक तरक्की करना और आपके साथ साथ कितने लोगों। आज ये मौका है कि आप खुद की तरक्की कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको वो मौका मिलेगा जब आपको जिम्मेदारी रहेगी दूसरों को साथ में ले जाने की।
और वो भी दिन आएगा इंशाल्लाह। बट आज के दिन फोकस रखिए, बी फोकस्ड, वर्क हार्ड, द वर्ल्ड आई एम टेलिंग यू विल बी एट योर फीट। आप मुझे आके 5 साल में बोलेंगे, जब आप अच्छी अच्छी कॉलेज में पढ़ते रहेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या खूबसूरत ये एक इंसान की एक ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, उसमें क्या एक इंसान कितना बदलाव ला सकता है। हम लोग तो बैठे ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे खदीर साहब और इतने जो आपके उनके साथी हैं, उन्होंने क्या अपनी हमारी ज़िंदगी में इतनी अच्छी खूबसूरत एक मिसाल कायम की है। हम लोगों आप लोगों पे जिम्मेदारी है कि ये इसको आप आगे बढ़ाएं। यही जो है नॉलेज का जो है ये हम लोग 100 जगह क्यों नहीं बना सकते, और ये हमारी ही जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी कल यही जिम्मेदारी होगी इंशाअल्लाह ताला। विशिंग यू अगेन ऑल द बेस्ट एंड यू नो आई विल एंड। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। ये बहुत कीमती बातें आप लोग सुने, इसको नोट भी कर लीजिए किस तरह से मैसूर से निकले और दुनिया भर घूम कर आकर फिर हमारे अपने देश के समाज की, देश की तरक्की के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मैं अली शरीफ साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ।